एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक पिकअप पाइल रीडिंग। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने 2 पाइल्स यहाँ पर बना रखी हैं, जिसमें मैंने पहली पाइल बनाई है एन से लेकर जी एंड सेकेंड पाइल यहाँ पर है ए से लेकर एम। यानी कि यहाँ पर आपको अपने नाम के पहले अक्षर से पाइल को सेलेक्ट करना है। अगर आपका नाम एन से लेकर जी के बीच में आता है तो पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए है, और अगर ए से लेकर एम के बीच में आता है तो पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए है। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आपके नसीब में क्या लिखा है, आपके भाग्य में क्या लिखा है, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, चाहे वो अच्छा है बुरा है, ओवरऑल जो आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में, आपके नसीब में लिखा गया है उसे यहाँ पर पढ़ा जाएगा। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने ऊपर बनाए रखना है, क्योंकि आपके भाग्य को पढ़ा जा रहा है कि आखिर आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है। और ओवरऑल किसी के भाग्य में कुछ अगर लिखा होता है तो कोई और उसे छीन नहीं सकता, ये आपको भी पता है, चाहे कोई कितने भी जोर लगा ले। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पाइल नंबर 1 से। अभी पाइल नंबर 2 को हम साइड में रख देते हैं और इसको हम रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए पाइल नंबर 1 के बारे में बताइए यूनिवर्स, इनके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो इनसे कोई छीन नहीं सकता। क्या लिखा है पाइल नंबर 1 के भाग्य में, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके भाग्य में क्या लिखा है, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। जस्टिस, द टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 7 ऑफ बैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है द वर्ल्ड। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए पाइल नंबर 1 के भाग्य में क्या लिखा है जो इनसे कोई भी छीन नहीं सकता। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। फ्रेंड्स, 2 ऑफ कप्स, ट्रांसफॉर्मेशंस, वेरी गुड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ बैंड्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत कर लेती हूँ एनर्जीज से। वैसे यहाँ पर एनर्जीज इतना मैटर नहीं करती है क्योंकि नाम से मैं आज आपकी ये रीडिंग देखने जा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए एनर्जीज डेफिनेटली बताऊँगी। जैसे यहाँ पर आपकी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। यहाँ पर आपका जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि भी है। लिब्रा, एरीज, कैप्रिकॉर्न, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में दिखाई दिया है मुझे। ठीक है, और एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि भी है। तो एनर्जीज देखो ओवरऑल यहाँ पर सभी हो चुकी है। उसके अलग मैं नंबर्स की भी बात कर लेती हूँ। जैसे मुझे आपके लिए नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि आज से 2 साल पहले आपकी लाइफ में कुछ मेजर हुआ है, चाहे वो अच्छे वे में हुआ हो, चाहे फिर वो कंफ्यूजिंग वे में हुआ हो, या फिर फरवरी मंथ में, जो बीता फरवरी मंथ है उसमें कुछ मेजर आप लोगों की लाइफ में हुआ है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर बन रही है। ठीक है, अब शुरुआत कर लेते हैं कि पाइल नंबर 1 के भाग्य में आखिर क्या लिखा हुआ है। देखो पाइल नंबर 1, मुझे यहाँ पर ना आपकी लाइफ में फॉरेन ट्रिप दिखाई दे रहा है, यानी कि आपके भाग्य में फॉरेन लैंड दिखाई दे रहा है। चाहे फिर आप जॉब के सिलसिले से, स्टडी के सिलसिले से, या आफ्टर मैरिज आप वहाँ जा सकते हो, या फिर आपकी मैरिज हो जाती है उसके बाद आप के फॉरेन लैंड पर जाने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। लेकिन यहाँ पर पाइल नंबर 1 के यहाँ पर फॉरेन लैंड पर रहने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है बहुत ज़्यादा, जो आपके भाग्य में लिखा है। देर सवेर, चाहे वो आप कम उम्र में जाओ, इस उम्र में जाओ, या आगे इन फ्यूचर जाओ, लेकिन आपके भाग्य में फॉरेन लैंड की हवा खाना लिखा हुआ है।
उसकी अलग मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि देखो आपकी लाइफ में कम दोस्त होंगे, आपका नेचर ऐसा होगा कि आप थोड़ा रिजर्व नेचर के होंगे, एकदम से किसी पर आप भरोसा नहीं कर पाओगे, लेकिन जिन पर आप भरोसा करते हो ना उसके लिए आप डेफिनेटली इतने ज़्यादा लॉयल होगे या वो आपके लिए इतना ज़्यादा लॉयल होगा या होगी कि उसके साथ आपकी जो भी दोस्ती है वो आपकी ताउम्र के लिए होगी। तो आपकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर लिखा है, चाहे वो जस्ट फ्रेंड ही हो, लेकिन वो बहुत अच्छा दोस्त आपका होगा जो सारी उम्र आपके साथ रहेंगे जब तक भी आपकी उम्र रहती है। पायल नंबर 1 देखो आपके भाग्य में ना थोड़ा सा लीगल इश्यूज़ भी लिखे हैं, चाहे फिर ये जो लीगल इश्यूज़ में फंसना जो लिखा है वो आपका अपने रिलेशनशिप को लेकर हो, प्रॉपर्टी को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर हो, लेकिन यहाँ पर किसी रीज़न की वजह से आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, ये आपके भाग्य में लिखा है। देर सवेर चाहे आप किसी प्रॉपर्टी के चक्कर में फंस रहे हो तो आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, लेकिन गुड थिंग इज़ कि जो भी आपका ये जो लीगल इश्यूज़ होगा उसमें जो भी न्याय होगा, जो भी जस्टिस होगा वो आपके फेवर में होगा। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिख रही हैं। आपके भाग्य में एक ऐसा झटका लिखा हुआ है जिसके बाद आप बहुत टूट सकते हो, आप ऐसे टूट सकते हो कि उसके बाद आपका वहाँ से उठना, अपने आप को संभालना, इन सभी चीज़ों में आपको वक्त लगेगा। तो आपकी लाइफ में एक मेजर टावर मोमेंट लिखा है, पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में वो टावर मोमेंट आ चुका है, मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मेन हुआ है जिससे आपको बहुत तकलीफ़ हुई है, बहुत पेन मिला है आपको। तो ये आपके भाग्य में ही लिखा गया है और ये जो भी आपके भाग्य में ये टावर मोमेंट के बारे में लिखा है ये बेसिकली आपका एक पास्ट लाइफ कर्मा है जो इस लाइफ में आपको इस तरह से भुगतना पड़ेगा। लेकिन उस टावर मोमेंट के बाद जब ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में से चला जाएगा, ठीक है, आप उससे कवर अप हो जाओगे, अपने आप को हील कर लोगे, अपने आप को संभाल लोगे, तो आपकी लाइफ में उसके बाद एक मेजर ट्रांसफॉर्म भी लिखा हुआ है। यानी कि ऐसा नहीं है कि इस टावर के बाद आपकी लाइफ में चीज़ें बिखरी रहेंगी, उसके बाद आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी, उसके बाद ही आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, एक ट्रांसफॉर्म आपकी ज़िंदगी में लिखा है। लेकिन ये जो झटका है, इस झटके के बाद आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें मतलब एकदम से तहस नहस होंगी और हो सकता है आप अभी उसी फेज़ से गुजर रहे हो, चाहे ये टावर मोमेंट आपका फाइनेंशियली लेवल पे हो और चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो। लेकिन इन जो भी ये टावर मोमेंट है ना, इसके बाद आपका भरोसा उस इंसान पर से टूटेगा, मतलब ये ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर ज़्यादा है। जैसे आपने पार्टनरशिप में कुछ चीज़ें कर रखी हैं तो आपको कोई ऐसे इश्यूज़ को फेस करना पड़ सकता है कि आपका वहाँ पे ना इंसानों पर से भरोसा टूट जाए। तो ऐसा कुछ मेजर आपकी लाइफ में लिखा है। आपके भाग्य में ना पैसा बहुत लिखा है और पैसा भी ना आपके भाग्य में ऐसा नहीं लिखा कि आप शॉर्टकट लेते हो, जैसे बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं या बहुत जैसे उल्टे सीधे काम शुरू कर देते हैं, शॉर्टकट करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी लाइफ में अगर आप इस तरह से ब्लैक मनी अर्न करने की, शॉर्टकट के तरीके से अर्न करने की कोशिश करोगे तो वो आपके पास पैसा टिक कर नहीं रहेगा। वो पैसा आपका ऐसा होगा जैसे एक हाथ से आया और दूसरे हाथ से तुरंत फिसल गया। लेकिन जो चीज़ें आप जेन्युइन वे में, हेल्दी वे में अर्न करोगे, मेहनत के बलबूते पे अर्न करोगे, वो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा और वही आपके हाथ में टिक कर रहेगा, वही आपके हाथ में सेफ रहेगा। जैसे कि वाइट मनी, यानी कि आपके भाग्य में देखो पाइल नंबर 1 ब्लैक मनी नहीं लिखी है। आप जितनी भी कोशिश कर लो वो एक हाथ में आएगी और दूसरे हाथ में कब निकल गई आपको पता नहीं चलेगा। आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट लिखे हैं, आपके भाग्य में लिखे हैं, ठीक है। एज एन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी मुलाकात अपनी लाइफ में अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से ज़रूर से होगी और आप उसे देखकर एकदम से ऐसा फील करोगे कि हाँ ये मेरा सोलमेट है या ये मेरी ट्विन फ्लेम है। मतलब एक अंदर से ही आप इमोशनली लेवल पे उनके लिए कनेक्ट हो जाओगे। इमोशनली लेवल पे देखो आप मुझे बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे हो, यानी कि जो पाइल नंबर 1 के जो मेरे व्यूअर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनली लेवल पे मुझे वीक दिखाई दे रहे हैं।
है, जैसे आप भावनाओं में ज़्यादा बहते हो, तो उस तरह के दिख रहे हो। उस जिस इंसान को आपने एक बार अपना बना लिया, मान लिया ना दिल से, आप ताउम्र उनके लिए डिवोटेड रहते हो, ट्रस्ट वर्दी रहते हो, और इवन आप उसे बचाने के लिए, सेव करने के लिए ना आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो। यानी कि आपको ना रिश्तों की कदर करनी आती होगी, ऐसा यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, देखो पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में ये जो टावर मोमेंट आएगा ना, इसके बाद कहीं ना कहीं जो आप अभी इस टावर मोमेंट से पहले चीज़ों को बहुत ज़्यादा इमोशनली लेवल पे लेकर चलते होंगे, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इस कदर ट्रांसफॉर्म लेकर आएंगी कि आप ना अपनी लाइफ की लीड किसी के भी हाथ में देने के लिए उस पर भरोसा नहीं करोगे। भले आपको अपना ट्विन फ्लेम, आपको अपना सोलमेट मिल जाए, लेकिन इस झटके के बाद आप अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को लेकर इतने ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे, इतने ज़्यादा लीडिंग वाली एनर्जीज़ में आ जाओगे कि आपको जो करना है खुद ब खुद करना है। यानी कि आप ना किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे, लेकिन इस टावर मोमेंट से पहले आप हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे और वो एक्सपेक्टेशंस आपकी टूटेंगी भी, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी का नया अध्याय, नया लेसन शुरू होगा। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है मुझे बहुत क्लियरली। आपकी लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि आप एक ही लाइफ में 2 ज़िंदगियाँ जियोगे। जैसे एक लाइफ आपकी ऐसी होगी जिसमें आप पूरी तरह से इमेच्योर होंगे, आपको अच्छे बुरे की पहचान नहीं होगी, आप इवन ऐसा रहोगे कि एकदम बेपरवाह, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस आप अपनी धुन में चल रहे हो। और इसके बाद आपकी लाइफ में एक और आपका फेज़ यहाँ पर दिख रहा है, एक और साइकिल दिख रही है जिसमें आपसे ज़्यादा मैच्योर, आपसे ज़्यादा समझदार, एक्सपीरियंस्ड बंदा या बंदी कोई नहीं होगा। तो ये सभी चीज़ें ना आपके भाग्य में लिखी हुई हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में ना डेफिनेटली रिलेशनशिप को लेकर अगर मैं बात करूँ तो इक्वालिटी वाला पार्टनर लिखा है, जो आपको इक्वालिटी देगा या देगी। एज एन उसके साथ ये नहीं होगा कि आप तो इस कनेक्शन में दे रहे हो, वो आपको नहीं देगा। भले ये चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे आप लोगों के केस में कि भाई टावर मोमेंट से पहले वो आपको ना दे जो आप डिज़र्व करते हो, लेकिन इस टावर मोमेंट के बाद पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि आपका जो भी रिश्ता है वो इक्वालिटी पर चले। ओवरऑल आपका जो रिलेशनशिप है, आपके जो रिश्ते हैं वहीं पर टिक पाएंगे, या आप वहीं पर बनकर रह पाओगे जहाँ पर आपको इक्वालिटी मिलती है। जहाँ पर इक्वालिटी नहीं मिलती है, जहाँ पे आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, वहाँ से आप अपने आप से ना 100 कदम पीछे रख लोगे, अपने आप से उस इंसान से अपने आप को गार्ड कर लोगे। तो ऐसा मुझे दिख रहा है, देखो आपके जो भी रिश्ते हैं ना वहाँ पर ही निभ पाएंगे जहाँ पे आपको वो मान सम्मान, वो रिस्पेक्ट मिल रही है जो आप डिज़र्व करते हो। उसके अलग अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पे आप जो चाह रहे हो या जो आपको डिज़र्व करना है वो नहीं टेकेगा आपका, तो ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। ये आपके भाग्य में है, जहाँ इक्वालिटी है वहीं आपकी लाइफ जो है स्मूथली चलेगी। वरना आप उसके बाद अगर एक ऐसे रिश्ते में हो जहाँ ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो आप अपनी साइड से कितनी भी कोशिश कर लो, चीज़ें डिसबैलेंस ही रहेंगी। तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है पाइल नंबर 1। तो ओवरऑल आपके भाग्य में मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, और थोड़ा बहुत और देख लेते हैं कि आपके भाग्य में और क्या क्या लिखा है, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए पाइल नंबर 1 के भाग्य में और क्या क्या लिखा है। विजडम, रियलाइजेशंस, फोकस, डिस्क्रिमिनेंट, ब्लॉसमिंग्स एंड ओवरऑल एनर्जी है फियर। देखिए पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि आप ना, क्योंकि शुरुआती तौर पर बहुत ज़्यादा इमोशनली लेवल पे वीक हो, किसी पर भी आप भरोसा कर लेते हो, और इसी के रीज़न की वजह से ना आप अपनी लाइफ में एक बार झटका ज़रूर से खाओगे। तभी यहाँ पर ये टावर मोमेंट आया है। एज एन यहाँ पर आपके भाग्य में ये लिखा हुआ है कि आपकी आँखों के सामने एक बार डेफिनेटली इस तरह से
प्यार के नाम का, भरोसे के नाम का एक धुआं ज़रूर से आएगा, एक अंधेरापन ज़रूर से आएगा, जिससे आपको निकलने में वक्त ज़रूर लगेगा। यानी कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली इन कार्ड से भी ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि एक सिचुएशन ऐसी ज़रूर आएगी जब आप अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ धकेल दोगे, या आपके चारों तरफ आपको बस नेगेटिविटी नज़र आएगी, डर नज़र आएगा। हो सकता है आप अब इसी फेज़ से गुजर रहे हो, लेकिन ये चीज़ें बार बार यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें भी हैं पाइल नंबर 1 कि आपको जिस दिन इन चीज़ों का रियलाइजेशन होगा, क्योंकि होगा तो ज़रूर, वो बात और है कि आप इन चीज़ों को कितनी जल्दी कितनी स्मूथली रियलाइज़ करते हो, उसी दिन आपकी सक्सेस की चाबी आप अपनी किस्मत पे, अपने भाग्य में लगाओगे या घुमाओगे। और आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उसके बाद से ही आपकी लाइफ में आपके उद्देश्य पूरे होने शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ में ब्लॉसम्स आने शुरू हो जाएंगे, या आप अपनी लाइफ में उस लेडर पे, उस सीढ़ी पर चढ़ोगे ना जहाँ पर शायद हर कोई चढ़ना चाहता है। तो आप ना बेसिकली ये चीज़ें दिख रही है कि आपको जब तक एक झटका नहीं लगेगा तब तक आप अपने उद्देश्यों को नहीं अचीव करोगे। जैसे कुछ लोगों के केस में होता है कि जब तक उन्हें तकलीफ़ नहीं मिलती है ना, पेन नहीं मिलता, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो आपको एक स्टार्टर की ज़रूरत पड़ेगी, और वो स्टार्टर आपको यहाँ से मिल रहा है, ऐसा दिख रहा है। जैसे कहते हैं ना कि वही लोग कामयाब होते हैं जो एक बार इस दर्द से गुजर चुके होते हैं। तो आपके भाग्य में लिखा हुआ है ये चीज़ें कि आपको एक बार एक ऐसे दर्द से गुजरना होगा जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में कभी कोई दर्द, कोई दुख, कोई तकलीफ़ होगी नहीं, छुएगी भी नहीं आपको कोई दुख, कोई तकलीफ़। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए कि आपकी लाइफ में कौन सी ईश्वरीय शक्ति है आपका जो साथ दे रही हैं, जो आपके साथ हमेशा हैं, और आपको हमेशा उनकी आराधना ज़रूर से करनी है। चाहे आप औरों की और देवी देवताओं की करते हो या नहीं, लेकिन इन्हें ज़रूर से आपको एक बार पुकारना है, इनकी याद आपको हमेशा बनाए रखनी है। तो वो ही देखते हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के लिए कौन सी ईश्वरीय शक्ति पाइल नंबर 1 का साथ हमेशा देती है। तो ये आई है आपकी पार्वती मैया, शिव जी की धर्म पत्नी पार्वती मैया, जो बेसिकली आपको हर बुराई से, हर शत्रु से हमेशा जिताएंगी। तभी यहाँ पे पहला ही कार्ड न्याय का आया है, जो आपको न्याय दिलाएंगी, जीत दिलाएंगी, हर परेशानी से आपको जिताएंगी। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ ये पार्वती मैया देंगी, और आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली लेवल पे अपने लाइफ पार्टनर से रीयूनाइट भी आपको ये पार्वती मैया ही कराएंगी। आपको भी पता है कि पार्वती मैया भी किस तरह से शिव जी से रीयूनाइट हुई थी, तो कुछ इसी तरह से आपको पार्वती मैया जो है आपका साथ देंगी। तो उन्हें याद करना आपको कभी भी अपनी लाइफ में नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। जिस किसी का भी नाम एन से लेकर जी के बीच में आता है कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं। और रीडिंग को अंत तक ज़रूर से देखिएगा। आपके भाग्य को चमकाने के लिए मैं आपको एक उपाय भी बताऊंगी, तो अंत में जाकर आप वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिस किसी का भी नाम ए से लेकर एम के बीच में आता है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए पाइल नंबर 2 के बारे में बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। 8 ऑफ वैंड्स, 5 of swords, the moon, temperance, queen of swords, 4 of wands, एंड ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए पाइल नंबर 2 के भाग्य में क्या लिखा है जो कोई भी नहीं छीन सकता, उनसे यूनिवर्स गाइड कीजिए। 10 of cups,
2 कार्ड्स आए हैं एंड द मून आपका फिर से आया है। स्ट्रेंथ, ईगो एंड ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले पाइल नंबर 2 शुरुआत कर लेते हैं एनर्जीज से। वैसे तो मैं नाम से यहाँ पर पढ़ रही हूँ आज कार्ड्स, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं यहाँ पर एनर्जीज भी पढ़ रही हूँ। जैसे यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, पाइसेस, सजिटेरियस, ये आप दोनों हो गई एनर्जीज। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ठीक है। उसके अलग आपकी पाइसेस, लियो, कैप्रिकॉन, ये सब मुझे मेजॉरिटी लेवल पे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो आपसे रिलेट करती होंगी। यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपके लिए नंबर 18, नंबर 9 यानी कि आपका सितंबर मंथ, ये मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है या इन फ्यूचर आपसे जुड़ सकता है ये नंबर। तो सवाल पर आते हैं कि पाइल नंबर 2 आपके भाग्य में क्या लिखा है। देखिए, पाइल नंबर 2 आपके भाग्य में मूवमेंट्स लिखे हुए हैं, यानी कि आपकी लाइफ ऐसी नहीं लिखी कि ये कह दो कि एक जगह रुक कर थम कर रह जाएगी। आपकी लाइफ में मूवमेंट्स लिखे हैं, यानी कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ना ऐसे नहीं होंगी कि बस एक चीज़ होकर रह गई और उसके बाद बहुत वक्त लग गया। हाँ, अगर आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो या अपने आप को वहाँ पर रोक कर स्ट्रेस देते हो, तो कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ पर मूवमेंट लिखे हुए हैं। आपकी लाइफ में ना ट्रैवल्स भी बहुत लिखे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में जो ट्रैवल्स लिखे हैं वो मतलब अपने ही लैंड पर लिखे हैं। फॉरेन लैंड मुझे आपकी लाइफ में नहीं दिखाई दे रहा, मतलब बहुत मिनिमम दिखाई दे रहा है। मतलब आप इंडिया में बहुत जगह पे ट्रैवल कर सकते हो, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मुझे बनते हुए दिख रही है। आप एक ऐसे इंसान हो जो हर किसी में मर्ज होकर रह सकते हो, मतलब आप ऐसी पर्सनालिटी हो कि अगर कोई गुस्से वाला है तो आप उससे प्यार से डील कर सकते हो, प्यार करने वाला है तो गुस्से में कर सकते हो। आप हर तरह की सिचुएशन में मर्ज होने वाले एक इंसान होंगे, और ऐसा दिख रहा है कि आप ना चीज़ों को बहुत तेज़ी से करना चाहते होंगे। मतलब कुछ भी चीज़ है, आप हर एक चीज़ में आपको जल्दी रहेगी। आप ऐसे नहीं हो कि बस बहुत स्लो हो, टर्टल की तरह, कछुए की तरह आप चल रहे हो, आप ऐसे नहीं हो। और इवन आप अपनी लाइफ में अगर ऐसे लोगों से मिलोगे भी ना, तो आपकी उनसे जमेगी नहीं। आपको लगेगा कि क्या इंसान है यार, मतलब कितना वक्त ले रहा है या ले रही है। ईगो आप में मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ईगोइस्टिक नहीं होंगे। देखो, पाइल नंबर 1 जो बात है किसी बात पर अगर आपका ईगो आता है ना, तो आप वहाँ पर उसको बहुत मुश्किल से संभाल पाते हो। मैरिज लाइफ में भी आपको थोड़ी इस चीज़ से दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है कि वहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच में ईगो क्लैश हो सकते हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है आपके, मतलब भाग्य में ये लिखा है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, तो वो आपके ईगोइस्टिक होने की वजह से या आपके थोड़े प्रैक्टिकली उस रिलेशनशिप को, उस सिचुएशन को देखने की वजह से ही होगा। अदरवाइज़ आपकी जो मैरिज लाइफ है वो काफ़ी अच्छी खासी मूव करते हुए दिख रही है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि देखो, अगर आप एक बार मैरिड आपकी हो जाती है, उसमें ईगो की वजह से ही जो इश्यूज़ होंगे, लेकिन ओवरऑल जो पारिवारिक सिचुएशन है, रिलेशनशिप है, वो आपकी सही ही रहेगी। हाँ, चीज़ें यहाँ पर बिखरेंगी, आप स्ट्रेस लोगे, लेकिन उन सब चीज़ों की वजह मेन आपका ईगोइस्टिक होना या आपका ओवर थिंकिंग करना, ये ज़्यादा मुझे दिख रहा है। जैसे कि कोई बात पर आपकी अनबन होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आप उसे अपने ईगो पे ले जाओगे, वहाँ ईगो क्लैश होंगे और अल्टीमेटली चीज़ें बहुत स्ट्रेसफुल हो सकती हैं। इतनी स्ट्रेसफुल भी जा सकती हैं कि वो कंट्रोल से बाहर भी चली जाए। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि हाँ, चीज़ें मतलब अप्स एंड डाउन्स होंगी, लेकिन अल्टीमेटली सुधार भी उसमें आ जाएगा। आपकी रिलेशनशिप में या आपकी कोई भी चीज़ अगर पार्टनरशिप में करते हो ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, मतलब स्मूथली आपकी लाइफ नहीं चलते हुए दिख रही। ये नहीं कह सकते कि पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ बहुत स्मूथली चलने वाली है, बेफिक्र आप बस चलते रहो, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ पर इनफैक्ट आपको एज अ गाइडेंस ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना आपको अपनी वाणी पर, अपनी बातों पर, अपने माइंड पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आप माइंड को छोड़ते हो तो वो
ओवर थिंकिंग करने लगता है। वाणी को छोड़ते हो तो वो बहुत प्रैक्टिकली और काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा आपको ध्यान में रखकर चलना होगा। यानी कि देखो, आपको ना स्ट्रेंथ तो जुटानी है, लेकिन स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं होता है कि भई फाइट करनी है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है चीज़ों को बहुत स्मार्टली, बहुत प्यार से लेकर चलना, और आपको वही करना है। अगर आप वो नहीं करते हो, प्रैक्टिकली ही चीज़ों को देखते हो, तो वो चीज़ें आपको दर्द दे सकती हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। आपके जो पारिवारिक इश्यूज़ हैं, जो भी चल रहे हैं, उनमें मूवमेंट आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो हुए और फिर वो ख़त्म ही हो गए, नहीं, वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। समय ज़रूर लेंगी, लेकिन वो अल्टीमेटली सॉल्व हो जाएंगी। आपकी लाइफ में जिसके साथ आप एक बार रिलेशनशिप में आओगे, उसके साथ कनेक्शन में अनबन तो होगी, लेकिन अल्टीमेटली आप रीयूनाइट भी हो जाओगे। लेकिन आपको उस चीज़ के लिए अपने आप में ज़्यादा बदलाव लाना होगा, ऐसी भी चीज़ें बोली जा रही है। हाँ, सामने वाला लाएगा वो तो है, लेकिन मैं आपके भाग्य की बात कर रही हूँ। तो अगर आपको अपने भाग्य को स्मूथली चलाए रखना है, तो आपको कोशिश अपने आप में सुधार करने की या अपने आप पर कंट्रोल करने की ज़्यादा करनी होगी। ऐसा बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। यहाँ पर ये भी दिख रहा है, देखो, मैरिज लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ है थोड़ा सा कंट्रोलिंग इश्यूज़ आपको फेस करना पड़े, चाहे आपके पार्टनर की साइड से, इन लॉज की साइड से, लेकिन आप वहाँ पर डील कर भी जाओगे। ओवरऑल पाइल नंबर 2, देखो, आपकी लाइफ, आपकी जर्नी मुझे इतनी स्मूथली नहीं जाती हुई दिख रही। इवन मेरे को ऐसा दिख रहा है जैसे पैसों को लेकर भी आपकी लाइफ में एकदम स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। आप कोशिश ज़रूर से करोगे, लेकिन जितनी आप कोशिश करोगे वो ख़त्म हो जाएगी। जितना पैसा आपके पास आएगा वो ख़त्म हो जाएगा, आपके पास बचकर नहीं रहेगा। आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, सेविंग्स नहीं कर पाओगे। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। ठीक है, मतलब चीज़ें आपने इकट्ठी करी, वो कहीं कुछ खर्च हो गया, कहीं किसी वजह से हो गया, कोई इमरजेंसी आ गई, तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ रहेगी। आप अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर डर में भी रहोगे। मतलब अननेसेसरी डर आपके मन में रहेगा। भले उस चीज़ को लेकर डर होना चाहिए या नहीं, लेकिन आप फालतू के भ्रम, फालतू के डर भी पाले रहोगे। वो आपके नेचर में ही होगा, आपके ब्लड में ही होगा, ऐसा दिख रहा है। और कहीं ना कहीं यही डर थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, चाहे बिजनेस में, अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हो, या फ्रेंडशिप में। तो उस तरह से ये डर ना आपको परेशान कर सकता है, यानी कि आपको थोड़े इनसिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हो सकते हैं। पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से, और थोड़ा सा इस चीज़ों को स्ट्रेसफुल लेने की वजह से ना, आप ना कहीं बहुत सारी गलत फहमियाँ भी पाल कर बैठ जाओगे। ठीक है, और उस गलत फहमी को पाल करना, आप अपने आप को उस सिचुएशन से दूर कर लोगे। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, देखो, पाइल नंबर 1 में फ्रेंकली बोलूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके ही हाथों में हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को जितना समझदारी से डील करोगे, उतनी अच्छे से वो जाएंगी, और जितना लापरवाही से आप उन्हें डील करोगे, उतना वो आपके हाथ से छूटेंगी भी। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके लिए नंबर 10 यानी कि अक्टूबर मंथ मुझे बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। पाइल नंबर 2, ठीक है, किसी भी तरह से आपसे रिलेट कर सकता है, लेकिन मुझे पॉसिबिलिटीज़ जो दिखी, मैंने आपको सिर्फ वो क्लियर करी है। और देखते हैं आपके भाग्य में क्या लिखा है। रिलीज़, देखो, पाइल नंबर 2, आपको ज़रूरत एक वक्त पे ज़रूर से पड़ेगी। आपके भाग्य में लिखा है जिसमें आपको कुछ चीज़ें रिलीज़ करनी होंगी, चाहे वो डर हो, गुस्सा हो, ईगो हो, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो। जब तक उन चीज़ों को आप रिलीज़ नहीं करोगे, दिल से नहीं निकालोगे, तब तक आपकी लाइफ में मूवमेंट्स नहीं आएंगे। या अगर आपके पारिवारिक इश्यूज़ अगर किसी पॉइंट पर आकर उलझते हैं, तो वो सॉल्व तभी होंगे जब आप अपने अंदर से कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर दोगे। तो ये चीज़ें बहुत क्लियरली दिख रही हैं। एक वक्त डेफिनेटली आपके सामने आएगा। आपको मेडिटेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अपने आप को शांत करने के लिए, क्योंकि आपका स्वभाव मुझे ऐसा ही दिख रहा है, बहुत स्ट्रेस लेना,
बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको जैसे माइग्रेन की इश्यूज़ हो, हेडेक बहुत ज़्यादा आपको होता हो, इतना ज़्यादा हेडेक आपको हो रहा है कि आपका दिल कर रहा है आप वॉमिट कर दो, या फिर आपका ध्यान ही नहीं लग रहा, मतलब आपको, या आईसाइट की आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मुझे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी पाइल नंबर 2 के लिए दिखाई दे रही है। तो आपको ना अपने माइंड को ठंडा करने की, काम करने की ये निरंतर कोशिश करते रहना है, ऐसा दिख रहा है, तभी आपके जीवन में ना शांति रहेगी। तो ऐसा यहाँ पर है, ठीक है। प्रोटेक्शन, आपकी लाइफ में आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको प्रोटेक्ट करके चलेंगे। एज एन, अगर आप अपनी लाइफ में अननेसेसरी डर पाले हुए हो कि भाई मेरी लाइफ में कोई नहीं है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है या कर रही है, तो ये आपका भ्रम है, ये आपका इल्यूज़न है। आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आपको ना कोई किसी ना किसी स्टेप पर प्रोटेक्ट करता रहेगा, मतलब आप कभी भी अकेले नहीं रहोगे। वो बात और है, आप अपनी ऐसी सोच बना लो, लेकिन आपको ये यूनिवर्स, ये डिवाइन किसी ना किसी वे में प्रोटेक्ट करती रहेगी, ऐसा भी यहाँ पर आपके भाग्य में लिखा गया है। बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल टाइप के आप पर्सन हो, मतलब आप अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करोगे। पॉसिबिलिटी है आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो, आप बहुत ज़्यादा स्टूडियस टाइप के हो। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता हो, और वो पढ़ाई ही कहीं ना कहीं आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो भाई पढ़ो, चाहे उम्र कोई भी हो, लेकिन कोई ऐसा मोटिव आप बनाओ, वो मोटिव आपको डेफिनेटली सक्सेसफुल करेगा। या आप कोई जॉब ऐसी पकड़ना चाह रहे हो जिसमें आपको स्टडी करनी है, चाहे वो बैंकिंग की जॉब हो, आईएएस पीसीएस की, या गवर्नमेंट जॉब आप कोई अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए स्टडी कर रहे हो, तो उसे छोड़ना मत, वो आपके भाग्य में लिखी हुई है, ठीक है। जो जो जॉब बेसिकली पढ़ाई से आपको मिल रही है, उस तरह की चीज़ें। पेशेंस लेवल आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब आप ना पेशेंस करने से डरने वाले नहीं हो। और आपके साथ ये भी होगा पाइल नंबर 2 कि आप जितना जिस चीज़ के लिए सब्र करोगे, उस सब्र का फल उतना ही आपको मीठा मिलेगा। वो हुनर भी आपके अंदर होगा और उस सब्र का फल भी आपको डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल मिलेगा। अबेंडेंस आपकी लाइफ में लिखा हुआ है। एज एन, जिस भी वे में आप अपनी लाइफ में अबेंडेंस चाहते हो, लेकिन उसके लिए पॉजिटिव नज़रिया आपको रखना होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना होगा। ये चीज़ें तो देखो हर किसी को समझनी पड़ती हैं। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 की कौन सी ईश्वरीय शक्ति आपका साथ देती है, जो हमेशा आपके साथ है। आप भले किसी भी देवी शक्ति को मान रहे हैं, लेकिन इनको आपको ज़रूर से एक बार याद करना है। तो वही देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। तो यहाँ पे आपकी आई है पाइल नंबर 2 दुर्गा देवी, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ देंगी, जो आपको डिस्ट्रप्शंस को इग्नोर करना सिखाएंगी। जैसे आपकी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, जिससे आप एकदम से स्ट्रेस ले रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आपको देवी माँ को, दुर्गा माँ को डेफिनेटली याद करना है। वो आपको वो स्ट्रेंथ देंगी कि आप उस डिस्ट्रक्शन से कैसे बाहर निकलो, अपनी लाइफ में डेवलपमेंट कैसे लेकर आओ, अपनी लाइफ में नेगेटिव इन्फ्लुएंस से कैसे बाहर निकलो। तो इन सभी चीज़ों में दुर्गा माँ आपका साथ देंगी। तो ये यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो भाग्य बेसिकली आपका ऐसा दिखाई दिया मुझे पाइल नंबर 2 कि सब कुछ आपके हाथों में है, ठीक है। जितना आप इसे अच्छे से लेकर चलोगे, इतना अच्छे से ये जाएगा, और जितना इसको आप ढीला छोड़ोगे, उतना बिगड़ भी जाएगा। तो मुझे कुछ ऐसा आपके भाग्य में लिखा हुआ दिखाई दिया। अब बात आती है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि भाई आपको अपने भाग्य को चमकाने के लिए क्या करना है। उसके लिए आपको शुक्रवार के दिन एक नया ताला लेकर आना है, ठीक है। ताला और ताले की चाबी, लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ना तो आप उस ताले को खोलेंगे, ना उस चाबी को लगाकर उस ताले को खोलेंगे, ठीक है। जैसा आप लेकर आए हो एज इट इज़, चाहे छोटा सा ही लेकर आओ आप, एज इट इज़ आपको फ्राइडे के दिन, किसी भी फ्राइडे, किसी भी शुक्रवार के दिन अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है उस ताले और चाबी को, ठीक है। डिब्बे में से बस बाहर निकाल दीजिएगा, जिस भी डिब्बे में वो आए, ताला और चाबी रख दीजिएगा, उसे लगाना भी नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद शनिवार के दिन सुबह सुबह स्नान करके, अगर आप स्नान नहीं भी कर पा रहे हैं, नहीं भी नहा पा रहे हैं,
तो सुबह सुबह उठकर उस ताले और चाबी को आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे रख आएँ, बिना पीछे मुड़े, बिना पीछे देखे। उस ताले को और चाबी को आपको नहीं खोलना है, बस एज इट इज़ रख कर आना है। उस ताले और चाबी को जो कोई भी खोलेगा, समझ लीजिएगा उस दिन से आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपका भाग्य का जो भी ताला लगा हुआ है वो खुल जाएगा। जिसे आपको नहीं खोलना है उसको आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रख देना है और वापस से मुड़कर आ जाना है। तो अपने भाग्य को चमकाने के लिए आप ये ज़रूर से कीजिएगा। किसी एक फ्राइडे को आप ये ज़रूर से कर लीजिएगा। डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीज़ें आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।